नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 6 का विज्ञान का पेपर देखेंगे। फुल सॉल्यूशन इसका देखेंगे। पहला प्रश्न था, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अस्थियों की संधियां शरीर को गति में सहायता करती हैं। पौधे एवं जंतुओं में पाए जाने वाले विशिष्ट लक्षण जो उन्हें आवास विशेष में रहने योग्य बनाते हैं उद्दीपन कहलाते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। एक युक्ति जो परिपथ को तोड़ने के लिए उपयोग की जाती है स्विच कहलाती है। कागज एक चुंबकीय पदार्थ नहीं है। सत्य सब था। पहला गलत है, दूसरा गलत, तीसरा सही, चौथा सही और पांचवा सही था। अगला देखेंगे, सही जोड़ी मिलाना था। ऊपरी जबड़ा अचल संधि हो जाएगा। विटामिन ए दृष्टिहीनता, रेशम प्राकृतिक तंतु, चालन पृथक्करण विधि, दूध दही पनीर जंतु उत्पाद। प्रश्न 4 था, सही विकल्प चुनकर लिखना था। जो जंतु केवल पौधों को खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? शाकाहारी। वे पदार्थ जो अपने अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होने देते हैं क्या कहलाते हैं? चालक। पारदर्शी पदार्थ का उदाहरण क्या है? कांच। परिस्थिति तंत्र का अजैविक घटक नहीं है। क्या नहीं है? आवास नहीं है। उत्क्रमित किए जाने वाले परिवर्तन का उदाहरण क्या है? दूध से दही का बनना। अगला प्रश्न था, एक पोषक का नाम लिखिए जो हमारे शरीर में वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक है। प्रोटीन या खनिज लवण, दो में से कोई भी लिख सकते थे। पौधे के किस भाग में अंडाशय मिलता है? पुष्प। एक प्राकृतिक तंतु का नाम लिखिए। रेशम। आवर्त गति का एक उदाहरण सैटेलाइट का पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना। कपाल की कौन सी संधि अस्थि गति करती है? नीचे वाले जबड़े की अस्थि। छठवां प्रश्न था, रुई तथा जूट पादप के किन भागों से प्राप्त होते हैं? फूल से। आवर्ती गति के दो उदाहरण, इसका उत्तर देखेंगे। एक पेंडुलम की गति और घड़ी की सुइयों की गति। 8वां क्वेश्चन था, वाष्पन किसे कहते हैं? इसका आंसर है, वाष्पन किसी द्रव के सतह के कणों का गैसों में बदलने की वह प्रक्रिया है जिसमें द्रव की सतह के ठीक ऊपर स्थित गैस संतृप्त ना हो। अगला प्रश्न था, पत्ती का नामांकित चित्र बनाना था। 10वां प्रश्न था, पंकित जल से किसी नमूने से आप स्वच्छ जल कैसे प्राप्त करेंगे? इसका उत्तर ये है, अवसादन और निस्तारण प्रक्रिया से पंकित जल से स्वच्छ जल प्राप्त किया जा सकता है। 11वां प्रश्न था, निम्नलिखित सूची से निर्जीव और सजीव वस्तुएं छांट कर लिखना था। ये वस्तुएं दी हुई थी ना, निर्जीव और सजीव छांट के लिखना था। सजीव में केवल क्या आ जाता? जलकुंभ भी आ जाता, बाकी सब निर्जीव में आ जाते। ये मैंने दे दिया इसमें। 12वां प्रश्न था, पग या कदम का उपयोग लंबाई के मानक मात्रक के रूप में क्यों नहीं किया जाता? तो इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि भिन्न भिन्न व्यक्तियों के पग अथवा कदम की लंबाई भी क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। 13वां प्रश्न था, चुंबक के कोई दो गुण लिखो। कोई दो गुण लिखना था चुंबक के, तो लिख देते, समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है, असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। अगला प्रश्न 14वां देखेंगे कि जल में तैरने वाली 4 वस्तुओं की सूची बनाना है एवं जांच कीजिए कि देखिए कि क्या वे तेल में मिट्टी। 15वां क्वेश्चन देखेंगे, उदाहरण देकर उत्क्रमित किए जाने वाले एवं उत्क्रमित न किए जाने वाले परिवर्तनों में अंतर स्पष्ट करना था। इसका उत्तर यह है, आइसक्रीम का पिघलना, ये पिघलेगी पानी बनेगा, पानी से पुनः आइसक्रीम बना लेंगे, ये उत्क्रमित का उदाहरण। उत्क्रमित नहीं किसे नहीं किया जाता, दूध से दही बन गई लेकिन दही से पुनः दूध नहीं बन सकता। 16वां क्वेश्चन है, कैक्टस मरुस्थल में जीवन यापन के लिए किस प्रकार अनुकूलित हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, कैक्टस में पत्तियां या तो अनुपस्थित होती हैं अथवा बहुत छोटी होती हैं। कई बार पत्तियां कांटों का रूप ले लेती हैं जिससे पत्तियों से होने वाला वाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है। कैक्टस में तना एक मोटी मोम परत से ढका होता है जो जल संरक्षण में सहायता करता है। 18वां प्रश्न देखेंगे, ये कुछ पैमाने दिए हैं, उन्हें बिठाना था सेट से कि पहले कौन आएगा। पहले क्या आएगा? पहले 1 मीटर आ जाएगा, फिर 1 सेंटीमीटर, फिर 1 मीटर, 1 किलोमीटर। अब 18वां क्वेश्चन देखेंगे। 18वें क्वेश्चन में क्या है, किसी अंधेरे कमरे में यदि आप अपने चेहरे के सामने कोई दर्पण रखें तो क्या आप दर्पण में अपना परावर्तन देखेंगे? इसका उत्तर होगा, नहीं देख पाएंगे, क्योंकि किसी वस्तु को देखने के लिए उजाला या प्रकाश होना चाहिए। 19वें क्वेश्चन में कोई एक पुष्प का चित्र बनाना था।
20वें क्वेश्चन है सजीवों के कोई 5 लक्षण लिखने थे। तो ये 5 लक्षण है। पहला है प्रजनन, दूसरा नियंत्रण और समन्वय, तीसरा वृद्धि और विकास, चौथा जीवन मृत्यु, पांचवा कार्यकी और विकास। 21वां क्वेश्चन था आपके घर में स्विच की मरम्मत करते समय विद्युत मिस्त्री रबड़ के दस्ताने क्यों पहनता है? इसका उत्तर हो जाएगा क्योंकि दस्ताने विद्युत रोधी होते हैं। मरम्मत करते समय यदि इसका हाथ विद्युत तार से स्पर्श भी कर जाए तो उसको विद्युत झटका नहीं लगता। विद्युत रोधक से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सकता है। ये उत्तर हो जाएगा इसका। 22वां क्वेश्चन है दिशा निर्धारण में कंपास किस प्रकार उपयोग है? इसका उत्तर है कंपास की सुई हमेशा उत्तर और दक्षिण की दिशा दिखाती है। उत्तर में बाईं ओर की दिशा पूरब की दिशा होगी और दाहिने ओर की दिशा पश्चिम की होगी। इस प्रकार कंपास का प्रयोग दिशा निर्धारण के लिए किया जाता है। 23वां क्वेश्चन है कि राधा का घर और स्कूल के बीच की दूरी कितनी है? 3250 मीटर है। इस दूरी को किलोमीटर में व्यक्त करना है। अपने को क्या पता है कि 1 किलोमीटर बराबर क्या होते हैं? 1000 मीटर। तो 1 मीटर बराबर क्या हो जाएगा? 1/1000 किलोमीटर। तो 3250 मीटर को अपने को किलोमीटर में बदलना था। तो क्या आ जाएगा? 3.25 किलोमीटर।